हाँ जी बेटा, मिसलेनियस के एग्जांपल करते हैं आपके चैप्टर 5 के। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल में क्या कह रहा है कि सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। ठीक है, सो -8 लेस देन इक्वल टू 5x - 3 लेस देन 7। ठीक है, तो देखो अभी तक जो हमने इनइक्वालिटी सॉल्व करी थी वो कैसी होती थी कि एक साइड x वाली टर्म होती थी और एक साइड मतलब दो टर्म्स होती थी, है ना, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। यहाँ पे टोटल 3 टर्म्स आ गई हैं, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो जहाँ पे ऐसी 3 टर्म्स आती हैं इसको बोलते हैं हम डबल इनइक्वालिटी। डबल इनइक्वालिटी, राइट। इनको कैसे सॉल्व करेंगे? एक बार मैं इन दोनों का पेयर बनाऊंगा, है ना, क्योंकि इसमें x है। ठीक है, और यहाँ से एक x की वैल्यू निकालूंगा। फिर मैं इन दोनों का पेयर बनाऊंगा और यहाँ से भी एक x की वैल्यू निकालूंगा। फिर दोनों x की वैल्यूज़ को कंबाइन करके मेरा सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। देखो, सबसे पहले -8 लेस देन इक्वल टू 5x - 3, राइट। इसको उल्टा करके लिख लेता हूँ, 5x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -8। एक ही बात है, सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि x वाली टर्म लेफ्ट में आ जाए तो थोड़ा देखने में सिंपल लगे। ठीक है, 3 को ख़त्म कर देते हैं, 5x - 3 + 3 लेस ग्रेटर देन इक्वल टू -8 + 3। सो दिस बिकम्स 5x, 3 से 3 कैंसल, ग्रेटर देन इक्वल टू -5। 5 से डिवाइड कर देते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ठीक है, तो जब मैंने इन दोनों को उठाया तो एक वैल्यू आ गई मेरी कि भाई x जो है -1 से बड़ा होना चाहिए। नाउ 5x - 3 7 से छोटा है, लेस देन 7। यहाँ से भी एक x की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो दिस विल बी 5x - 3 + 3 लेस देन 7 + 3, राइट, लेस देन 7 + 3। सो दिस बिकम्स 5x लेस देन 10, राइट। दोनों साइड 5 से डिवाइड कर देते हैं। सो x विल बी लेस देन 2। ठीक है, तो हमारा ये एक सॉल्यूशन आ गया और ये सेकंड सॉल्यूशन आ गया। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 x की वैल्यू देखो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है और लेस देन 2 है। तो ये मेरा फाइनल सॉल्यूशन आ गया। अब मैं इसको इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिखूंगा? x बिलोंग्स टू भाई -1 से लेकर 2 तक, तो -1 से लेकर 2 तक। 2 से छोटा है, ठीक है, इक्वल टू का साइन नहीं है तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, -1 के इक्वल भी हो सकता है तो इक्वल टू का साइन भी है तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट। सो दिस विल बी माई आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से डबल इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करेंगे। तो मिसलेनियस एग्जाम्पल्स में और एक्सरसाइज में काफ़ी क्वेश्चन आपको इस तरीके के मिलेंगे। तो यहाँ से हम दोनों को अलग अलग उठा के और दो वैल्यूज़ x की निकालेंगे, फिर दोनों को कंबाइन करके सॉल्यूशन निकालेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, पहले मैं क्या करूँगा, इन दोनों को ले लेता हूँ, फिर मैं इन दोनों को ले लूँगा। तो -5 लेस देन इक्वल टू 5 - 3x अपॉन 2। ठीक है, उल्टा करके लिख लेता हूँ, 5 - 3x अपॉन 2, है ना, इसको लेफ्ट साइड में लिख रहा हूँ बस, और कुछ नहीं कर रहा, ग्रेटर देन इक्वल टू -5। पहले ये 2 ख़त्म कर लेते हैं, तो दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई। सो 5 - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू -10। अब ये 5 ख़त्म कर देते हैं, 5 - 3x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू -10 - 5। 5 से 5 कैंसिल, -3x ग्रेटर देन इक्वल टू -15। -3 से दोनों साइड डिवाइड कर दें, अपॉन -3, ग्रेटर देन का साइन लेस देन इक्वल टू में चेंज हो जाएगा, -15 अपॉन -3। सो x लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, एक वैल्यू तो आ गई हमारी x लेस देन इक्वल टू 5। अब इन दोनों को ले लेते हैं, 5 - 3x अपॉन 2 इज लेस देन इक्वल टू 8। ओके, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड। सो दिस विल बिकम 5 - 3x लेस देन इक्वल टू 16। 5 हटा देते हैं, 5 - 3x - 5 लेस देन इक्वल टू 16 - 5, राइट। सो दिस विल बी -3x लेस देन इक्वल टू 11। -3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते, डिवाइड कर देते हैं,
तो ये लेस देन का साइन ग्रेटर देन में बदल जाएगा, 11/-3। तो मैं बोल सकता हूँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -11/3, राइट। So this is my solution 1 and this is my solution 2, right? So from 1 and 2, x is greater than -11/3 or less than equal to 5, right? इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, x बिलोंग्स टू -11/3 से लेकर 5 तक, और दोनों साइड क्लोज्ड इंटरवल लगेगा क्योंकि दोनों साइड इक्वल्स टू का साइन है। सो दिस विल बी माय आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। ठीक है, ये दो इक्वेशन दे दी हैं, दो इनइक्वालिटीज दे दी हैं 1 and 2। दोनों से हमें x की वैल्यू निकालनी है, फिर एक कंबाइंड सॉल्यूशन निकालना है, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में निकाला था। एंड देन रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन आएगा उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू उठा लेते हैं, 3x - 7 लेस देन 5 + x। तो 3x - 7 + 7 लेस देन 5 + x + 7। 3x लेस देन 7 और 5 12, 12 + x। अब ये x खत्म कर देते हैं। सो 3x - x लेस देन 12 + x - x। सो 2x लेस देन 12, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देते हैं, x लेस देन 6। ये हमारा एक सॉल्यूशन आ गया। लेट्स कॉल दिस 1। अब हम ये सेकंड वाली इनइक्वालिटी उठा लेते हैं, 11 - 5x इज लेस देन इक्वल टू 1। तो पहले ये 11 खत्म कर लेते हैं, 11 - 5x - 11 इज लेस देन इक्वल टू 1 - 11। सो -5x लेस देन इक्वल टू -10। अब -5 से डिवाइड कर देते हैं। सो -5x अपॉन -5 लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू में चेंज हो जाएगा, -10 अपॉन -5। -5 से -5 कैंसिल, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ओके, सो ये हमारा सेकंड सॉल्यूशन आ गया। ओके, तो फ्रॉम 1 and 2 x इज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन 6। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ गया है। ठीक है, सो दिस इज माय आंसर, राइट। इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा इंटरवल में, 2 से लेकर 6 तक, 6 पे ओपन ब्रैकेट और 2 पे क्लोज ब्रैकेट। दैट वुड बी माय आंसर। अब मुझे इसको नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो दिस इज माय नंबर लाइन। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, 2 है। ठीक है, 2 से लेकर 6 तक है, तो मुझे 6 तक मार्क करना पड़ेगा। 3 4 5 6 7 और यहाँ पे इन्फिनिटी है, यहाँ पे -1 -2 और -इन्फिनिटी। ठीक है, -3। 2 पे क्लोज्ड ब्रैकेट लगेगा, राइट, क्लोज सर्कल लगेगा, सॉलिड सर्कल, क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल है। तो 2 पे हमने एक सॉलिड सर्कल बना दिया। 6 पे ओपन सर्कल लगेगा क्योंकि ओपन इंटरवल है, तो 6 पे हमने एक ओपन सर्कल बना दिया और इन दोनों के बीच का एरिया हमने डार्क कर दिया। ठीक है, तो 2 से लेकर 6 तक हमारे सॉल्यूशन आ गए नंबर लाइन पे, जिसमें 6 पे ओपन इंटरवल है और 2 पे क्लोज इंटरवल है। सो दिस इज हाउ वी विल रिप्रेजेंट दीज सॉल्यूशंस ऑन द नंबर लाइन। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं, वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। कह रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट अ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज टू बी केप्ट बिटवीन 30 and 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट में HCl का एक सॉल्यूशन 30 और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में हमें रखना है। ठीक है जी, व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहीट। ठीक है, इफ द कन्वर्जन इज गिवन बाय C इक्वल्स टू दिस, where C and F represent the temperature in degree Celsius and degree Fahrenheit respectively। ठीक है, तो कह रहा है कि यार जो इनका कन्वर्जन है ना, उसकी इक्वेशन है C इक्वल्स टू 5/9
इंटू एफ माइनस 32। मतलब अगर मुझे सेल्सियस से फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करना है तो ये वाली इक्वेशन मुझे यूज़ करनी होगी, ठीक है। और कह रहा है कि जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस में जब हम देखते हैं तो इट शुड बी बिटवीन 30 एंड 35 डिग्री। तो कह रहा है कि ये फ़ारेनहीट में इसकी रेंज क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं सेल्सियस की बात करूं तो इट शुड बी बिटवीन 30 एंड 35 डिग्री। सेल्सियस में क्या है, 30 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और 35 डिग्री से हमेशा कम होना चाहिए, ठीक है। अब मुझे इसकी रेंज फ़ारेनहीट में निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सी की जगह पे फ़ारेनहीट वाला इक्वेशन पुट कर दूंगा। तो 5/9 इंटू एफ माइनस 32 शुड बी लेस देन 35 एंड इट शुड बी ग्रेटर देन 30, राइट। फिर से मेरे पास एक डबल इनइक्वालिटी बन गई, पहले इन दो को उठाऊंगा फिर इन दो को उठाऊंगा और फ़ारेनहीट की रेंज निकाल दूंगा, ठीक है। एक लोअर वैल्यू आ जाएगी और एक अपर वैल्यू आ जाएगी। तो पहले ये दोनों उठा लेते हैं। 5/9 इंटू एफ माइनस 32 शुड बी ग्रेटर देन 30, राइट, शुड बी ग्रेटर देन 30। एक काम करते हैं, 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड। तो 9 से 9 कैंसिल, 5 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5f माइनस 160 शुड बी ग्रेटर देन 9×27 270। अब 160 दोनों साइड ऐड कर देते हैं, तो 5f माइनस 160 प्लस 160 शुड बी ग्रेटर देन 270 प्लस 160। So this becomes 5f should be greater than 0, 7 और 6 13, 2 और 1 3 और 1 4 430। तो f शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे दोनों साइड 5 से डिवाइड कर देते हैं, राइट, 430/5। सो f शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 8 40, 5 1 30। f शुड बी ग्रेटर देन 86 डिग्री, राइट, 86 डिग्री। सो दिस इज आवर फर्स्ट सॉल्यूशन। अब हम इन दोनों को उठा लेते हैं, है ना। तो 5/9 इंटू एफ माइनस 32 शुड बी लेस देन 35, राइट। दोनों साइड 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 से 9 कैंसिल, सो दिस विल बिकम 5f माइनस 160 शुड बी लेस देन, ये हो जाएगा 9 5 45 315 315, राइट। 160 दोनों साइड ऐड कर देते हैं, 5f माइनस 160 प्लस 160 लेस देन 315 प्लस 160, राइट। सो दिस विल बिकम 5f लेस देन 5 5 और 1 6 6 और 1 7 एंड 3 और 1 4 475, ठीक है। दोनों को 5 से डिवाइड कर देते हैं। सो f शुड बी लेस देन 5 9 45 और 5 5 25, f should be less than 95. This is 2. So from 1 and 2 we can say कि फ़ारेनहीट में जो टेम्परेचर होगा that should be greater than 86 डिग्री और less than 95 डिग्री, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको हमें इंटरवल में रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये वर्ड प्रॉब्लम है और वर्ड प्रॉब्लम में हमें इसको सॉल्यूशन देना है, ठीक है। तो ये रियल नंबर्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो f शुड बी ग्रेटर देन 86 डिग्री एंड लेस देन 95 डिग्री, राइट। तो अगर सेल्सियस में बात करें तो 30 डिग्री और 35 डिग्री के बीच में रेंज होनी चाहिए, और अगर हम फ़ारेनहीट में बात करेंगे तो 86 डिग्री और 95 डिग्री के बीच में इसकी रेंज होनी चाहिए, ओके। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। So this is example number 12. Yes, the answer is correct. आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है a manufacturer has 600 liters of 12% solution of acid, ठीक है। उसके पास 600, एक मैन्युफैक्चरर के पास 600 लीटर सॉल्यूशन है, ठीक है। और वो सॉल्यूशन में जो एसिड की जो कंपोजिशन है वो क्या है, 12%। 12% का मतलब क्या हुआ,
12 लीटर ऑफ एसिड इन 100 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यही मतलब हुआ इसका, है ना, 12% सॉल्यूशन, राइट। 12% का क्या मतलब हुआ कि भाई 12 लीटर ऑफ एसिड इन 100 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो 100 लीटर सॉल्यूशन में 12 लीटर एसिड होगा, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर हैज़ 600 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, विच इज़ 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं। आगे बोल रहा है कि हाउ मैनी लीटर्स ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडिड, ठीक है। अब उसके पास एक और सॉल्यूशन है जिसमें 30% एसिड सॉल्यूशन है, ठीक है, मतलब 100 लीटर सॉल्यूशन में 30% एसिड। तो वो कह रहा है ये वाला जो नया सॉल्यूशन है, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ दिस सॉल्यूशन मस्ट बी एडिड टू दिस सॉल्यूशन, ठीक है, सो दैट एसिड कंटेंट इन द रिजल्टिंग मिक्सचर, ठीक है। तो 12% वाला हमारे पास कुछ क्या बोलते हैं सॉल्यूशन था, ठीक है, कितना था, 600 लीटर्स था, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि एक और सॉल्यूशन है जिसमें 30% एसिड है, ठीक है। तो ये कितना सॉल्यूशन इसमें ऐड किया जाए पुराने सॉल्यूशन में, ठीक है, टू द, ठीक है, मस्ट बी एडिड टू इट सो दैट द एसिड कंटेंट इन द रिजल्टिंग मिक्सचर विल बी मोर देन 15% बट लेस देन 18%। मतलब कहने का क्या है कि देखो इसके पास एक पुराना सॉल्यूशन था एसिड का जो कि 12% एसिड सॉल्यूशन है और उसकी क्वांटिटी कितनी है, इसके पास 600 लीटर्स है। फिर कह रहा है कि इसमें 30% कंपोजिशन वाला कितना सॉल्यूशन मैं ऐड करूं ताकि जो मेरे पास रिजल्टिंग मिक्सचर आए वो उसमें जो एसिड का कंपोजिशन हो वो 15% से लेकर 18% तक होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम 15% बट लेस देन 18%। इट शुड बी मोर देन 15% एंड लेस देन 18%, ठीक है। समझ में आया। चलिए अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो हमारे पास 12% का जो सॉल्यूशन है वो टोटल 600 लीटर्स है, राइट। 12% का जो सॉल्यूशन है वो 600 लीटर्स है। हमने बोला कि यार लेट वी ऐड x लीटर सॉल्यूशन, x लीटर सॉल्यूशन ऑफ 30% एसिड। 30% एसिड वाला x लीटर सॉल्यूशन हमने इस 600 लीटर में ऐड कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास टोटल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, टोटल सॉल्यूशन पहले कितना था 600 लीटर और अब हमने ऐड कितना कर दिया x लीटर, तो टोटल हमारे पास 600 प्लस x लीटर सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट। अब इसमें क्या रहा है कि इसमें ना जो एसिड की कंपोजिशन है वो मिनिमम 15% होनी चाहिए और मैक्सिमम 18% होनी चाहिए, ठीक है। तो अच्छा ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इसको मुझे इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूँगा ध्यान से समझते हैं, ठीक है। तो मेरे पास जो सॉल्यूशन है वो 600 लीटर है 12% वाला, ठीक है। तो एसिड की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी इसमें 600 इंटू 12%, राइट, विच इज़ 12/100, यही होगी, करेक्ट। प्लस x लीटर मैंने ऐड किया 30% वाला, तो x इंटू 30/100, राइट। ये मेरे पास टोटल एसिड की क्वांटिटी आ गई, ठीक है। 600 वाले में 12% था और x लीटर जो हमने ऐड किया वो 30% वाला था, तो टोटल एसिड की क्वांटिटी आ गई, ठीक है। अब ये जो एसिड की क्वांटिटी है ये मिनिमम 15% होनी चाहिए और मैक्सिमम 18% होनी चाहिए, ठीक है। मोर देन 15%, मतलब 15% के इक्वल नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए, ठीक है। तो इट शुड बी मोर देन, ध्यान से समझना मैं क्या करूँगा। देखो मेरे पास टोटल सॉल्यूशन कितना बन गया 600 है प्लस x, 600 प्लस x लीटर्स, ठीक है, और इसका 15%, इससे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो टोटल एसिड कितना बनेगा 600 प्लस x का 15%, राइट। और कितने से कम होनी चाहिए, मेरे पास टोटल सॉल्यूशन कितना है 600 प्लस x लीटर और इसके 18% से कम होना चाहिए। समझ में आया, ठीक है। एक और बार समझाता हूँ मैं आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और थोड़ा सा आई अंडरस्टैंड, इट कैन बी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। देखो उसने बोला था कि 600 लीटर हमारे पास
एक सॉल्यूशन है जिसमें 12% एसिड है, तो हम कितने लीटर और सॉल्यूशन मिलाएं 30% एसिड वाला, ठीक है, ताकि जो हमारा रिजल्टिंग मिक्सचर है उसमें जो एसिड है वो 15% से 18% के बीच में हो जाए, ठीक है। तो हमने बोला, सिंपल सी बात हमने बोली कि यार हमने x लीटर सॉल्यूशन मिला दिया 30% वाला, ठीक है, तो हमने x लीटर मिला दिया, ठीक है जी। अब मेरा जो टोटल एसिड होगा वो कितना होगा भाई, 600 लीटर मेरे पास पहले से था, उसमें 12% एसिड था, तो 600 लीटर का 12% प्लस जो x लीटर मिलाया है उसका 30% प्लस x का 30%, तो ये मेरे पास टोटल एसिड होगा। अब ये एसिड जो है वो टोटल सॉल्यूशन का कितना परसेंट होना चाहिए, अब मेरे पास टोटल सॉल्यूशन कितना आ गया 600 प्लस x लीटर, क्योंकि 600 पहले से था और x लीटर मैंने मिलाया, तो 600 प्लस x लीटर टोटल सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। तो इस टोटल सॉल्यूशन का जो एसिड है वो 15% से तो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो टोटल एसिड क्या है, ये है, और यहाँ पे भी टोटल एसिड क्या है, ये है, टोटल सॉल्यूशन का एसिड कंटेंट, ठीक है। तो टोटल सॉल्यूशन ये हो गया और उसका एसिड कंटेंट ये हो गया 15%, ठीक है। तो जो ये एसिड कंटेंट है इट शुड बी ग्रेटर देन 15%, ठीक है। जो एक्चुअल एसिड कंटेंट है मेरा वो कितना है, वो तो ये है ना, 600 का 12% प्लस x का 30%, ठीक है। तो जो मेरा ये एक्चुअल कंटेंट है एसिड कंटेंट, इट शुड बी ग्रेटर देन 15% ऑफ टोटल एसिड, टोटल सॉल्यूशन, एंड इट शुड बी लेस देन 18% ऑफ टोटल सॉल्यूशन, राइट। तो टोटल सॉल्यूशन कितना है, अगेन 600 प्लस x है, ठीक है, उसमें एसिड हमने बोला 18% ले रहे हैं हम, तो उससे कम होना चाहिए, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, डबल इनइक्वालिटी बन गई है, डबल इनइक्वालिटी बन गई तो एक एक करके उठा के और एक इसकी दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, उनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो पहले इन दोनों को उठा लेते हैं, ठीक है। तो 600 प्लस x का 15% शुड बी लेस देन 600 का 12% प्लस x का 30%, राइट। 600 में 12% एसिड था और x में 30% एसिड था, तो ये जो टोटल एसिड है इट शुड बी मोर देन 15% ऑफ टोटल सॉल्यूशन, राइट। जो टोटल सॉल्यूशन है उसमें एसिड का कंटेंट 15% से तो ज़्यादा ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बहुत सही, पहले इन दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो 600 इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 600 इंटू 15, 15 छिक 90, तो 9000 प्लस 15x अपॉन 100 शुड बी लेस देन ये, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, 100 एलसीएम आ गया, 12 छिक 72, 7200, ओके, प्लस 30x। ऐसे आपके एक्सरसाइज में भी 2-3 क्वेश्चन है तो आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लग जाएगी जब हम वो क्वेश्चन करेंगे, प्लस 30x, राइट, ठीक है। अब क्या करें, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 900 प्लस 15x शुड बी लेस देन 7200 प्लस 30x, राइट। 100 से 100 दोनों साइड कैंसिल, तो ये 900 ख़त्म कर देते हैं, सो ये हो जाएगा 15x शुड बी लेस देन 900 हमने माइनस किया है यहाँ से, तो ये हो जाएगा 30x प्लस 6300, राइट। यहाँ से भी 900 माइनस कर दिया, अब ये 30x माइनस कर देते हैं, तो माइनस 15x शुड बी लेस देन 6300, राइट। सो आई थिंक कुछ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हुई है, 9000 है ये, है ना, 900 नहीं है, ये 9000 है। सो ये पूरा ठीक करना पड़ेगा, तो ये पूरा ठीक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9000 प्लस 15x शुड बी लेस देन 7200 प्लस 30x, ओके। सो
9000 दोनों साइड माइनस करते हैं, 15x शुड बी लेस देन 30x माइनस 1800, राइट। फिर 30x दोनों साइड माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 15x शुड बी लेस देन माइनस 1800, ठीक है। माइनस 15 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो अच्छा साइन चेंज होएगा, इस स्टेप में नहीं कर सकते, तो ये हो जाएगा x शुड बी ग्रेटर देन 1800 अपॉन 15, ठीक है। तो आप -5 से जब -15 से डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो इसका मतलब हो गया x शुड बी ग्रेटर देन 15 एकम 15 बच गया 3, 15 दूनी 30, 0, 120। तो x जो है वो 120 लीटर से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो जो हमारा नया सॉल्यूशन है 30% वाला वो 120 लीटर से तो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक और x की वैल्यू निकालेंगे इन दोनों को उठा के, क्योंकि हमें x की एक रेंज निकालनी है, ठीक है। तो हम इन दोनों को उठा लेते हैं, तो 600 इंटू 12/100 प्लस 30x अपॉन 100 शुड बी ग्रेटर देन 600 प्लस x का 18%, शुड बी लेस देन 18%, राइट, इट शुड बी लेस देन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 7200 प्लस 30x अपॉन 100 शुड बी लेस देन 18 6 108 10800 प्लस 18x डिवाइडेड बाय 100, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ख़त्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 7200 प्लस 30x शुड बी लेस देन 10800 प्लस 18x, दोनों साइड 7200 माइनस कर देते हैं, तो 30x शुड बी लेस देन 0 0 8 में से 2 गया 6, 10 में से 7 गया 3, 3600 प्लस 18x, दोनों साइड 18x माइनस कर देते हैं, तो 12x शुड बी लेस देन 3600 और x शुड बी लेस देन 300, ठीक है। तो x शुड बी ग्रेटर देन 120 एंड x शुड बी लेस देन 300, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो x की वैल्यू है दैट शुड बी लेस देन 300 एंड ग्रेटर देन 120। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो हम नया सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं, ठीक है, 30% वाला, उसकी मिनिमम क्वांटिटी तो 120 होनी चाहिए, दैट शुड बी ग्रेटर देन 120 लीटर्स, बट इट शुड बी लेस देन 300 लीटर्स, ठीक है। तो अगर हम ऐसा इस क्वांटिटी में नया सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो जो हमारा पूरा सॉल्यूशन बनेगा, पूरा सॉल्यूशन जो बनेगा उसकी जो एसिड कंपोजिशन होगी वो 15% से ज़्यादा होगी और 18% से कम होगी, ठीक है। तो देखो 12% कंपोजिशन वाले एसिड सॉल्यूशन में हमने 30% एसिड वाला सॉल्यूशन ऐड किया, तो ऑब्वियसली ये 12% से बढ़ जाएगी ना, क्योंकि हम ज़्यादा एसिड वाला सॉल्यूशन इसमें ऐड कर रहे हैं, तो एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी उसमें, है ना। तो वो मिनिमम 15% और मैक्सिमम 18% होने के लिए हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि हम 120 लीटर से 300 लीटर तक जो है ये एसिड वाला सॉल्यूशन मिला सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वी कैन ऐड more than 120 liters and less than 300 liters of 30% acid solution, ठीक है, to so that the resulting mixture has this composition, ठीक है। so this will be our answer, this is our answer, ठीक है। so this is how we will do this question, this is a very good question, ठीक है। थोड़ा आई अंडरस्टैंड, थोड़ा सा डिफिकल्ट और कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट आप एक बार समझने की कोशिश करेंगे, अगर आपको ये इक्वेशन अच्छे से समझ में आ गई तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है। तो हमारा एसिड, मैंने क्या किया, एसिड को एसिड से कंपेयर किया, ठीक है। तो हमारा एसिड कितना बनेगा भाई, 600 लीटर में 12% एसिड था, और जो हमने नया x लीटर लिया उसमें 30% एसिड था, तो टोटल एसिड हमारा ये हो गया। अब उस एसिड की रेंज कितनी बोल रहा है ये, 15% से 18% होनी चाहिए, तो मतलब 15% ऑफ व्हाट, 600 प्लस x, क्योंकि टोटल सॉल्यूशन कितना बना है 600 प्लस x, तो उसके 15% से तो ज़्यादा होना चाहिए ये एसिड।
और टोटल सॉल्यूशन की कितना बना है 600 प्लस एक्स, उसके 18% से कम होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें जो एसिड है दैट शुड बी बिटवीन 15% एंड 18%, राइट, ठीक है। तो हमारी जो है आपके सारे एग्जांपल्स हो गए हैं मिसलेनियस के। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिसलेनियस की एक्सरसाइज शुरू करेंगे। आप एक बार ये सारे एग्जांपल्स रिवाइज कर लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।